हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांत, ईश्वर वर्सेस ब्रह्म, भक्ति ज्ञान का द्वंद्व, सगुण निर्गुण मार्ग, अद्वैत द्वैत दृष्टिकोण। वेदांत, आत्मा, ब्रह्म और माया की खोज। परिचय। वेदांत भारतीय दार्शनिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन के गहनतम रहस्यों की खोज में हमारी मदद करता है। यह विचारों की एक प्रणाली है जो हमें आत्मा, ब्रह्म और माया के माध्यम से हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में सहायक होती है। इस वीडियो में हम वेदांत के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे भक्ति, ज्ञान और जीवन के सत्य का उद्देश्य निर्धारित करता है। वेदांत का परिचय। वेदांत का अर्थ वेदों का अंत या वेदों के ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। यह जीवन की गहनता को समझने के लिए एक सिद्धांत है जो हमारे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। उपनिषदों का महत्व। उपनिषद वेदांत के मुख्य स्तंभ हैं। इन ग्रंथों में जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझने के लिए गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आध्यात्मिकता की भूमिका। वेदांत का मुख्य उद्देश्य आत्मा की पहचान और ब्रह्म के साथ उसके एकत्व को समझना है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। आत्मा, ब्रह्म और माया की खोज। आत्मा को शाश्वत और अमर माना गया है। यह शरीर से परे है और इसका ज्ञान आवश्यक है। आत्मा की पहचान केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि गहरे ध्यान और साधना के माध्यम से होना चाहिए। आत्मा का अनुभव। ध्यान और साधना द्वारा व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। ब्रह्म एक निराकार और सर्वव्यापी वास्तविकता है। यह केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि एक अनुभव है। ब्रह्म का अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि की सीमाओं को पार कर जाता है। यह समझना आवश्यक है कि ब्रह्म सब कुछ में समाहित है और इसे पहचानने के लिए गहन साधना की आवश्यकता होती है। माया हमारे चारों ओर एक भ्रांति उत्पन्न करती है जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। माया के प्रभाव में आकर हम केवल बाहरी दुनिया का ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा बनता है। माया की पहचान करना और इससे मुक्ति पाना आत्मिक विकास का पहला कदम है। भक्ति और ज्ञान का द्वंद्व। भक्ति और ज्ञान दोनों ही भारतीय दार्शनिकता के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन इनके बीच एक द्वंद्व है जो व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। यहाँ हम भक्ति और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। भक्ति। परिभाषा। भक्ति एक गहन प्रेम और समर्पण की भावना है जो व्यक्ति को ईश्वर के प्रति जोड़ती है। भावनात्मक जुड़ाव। भक्ति एक गहरा भावनात्मक अनुभव है जो भक्त को ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और विश्वास प्रदान करता है। सामाजिक समरसता। भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को समुदाय में जोड़ता है। सामूहिक पूजा और भजन संध्या जैसे आयोजन एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। शांति का अनुभव। भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष मिलता है जो जीवन की कठिनाइयों में सहारा देता है। ज्ञान। परिभाषा। ज्ञान वह बौद्धिक समझ है जो व्यक्ति को तर्क, अध्ययन और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है। तर्क और विवेक। ज्ञान व्यक्ति को अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह तर्क और विचारों पर आधारित होता है जिससे व्यक्ति को गहनता से सोचने की क्षमता मिलती है। आध्यात्मिक विकास। ज्ञान व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है या उसे अपने अस्तित्व और ब्रह्म के संबंध को समझने में मदद करता है। स्वतंत्रता का अनुभव। ज्ञान से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है जो उसे बाहरी प्रभावों से मुक्त करता है।
भक्ति और ज्ञान का द्वंद्व। संघर्ष। भक्ति और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। भक्ति भावनाओं पर आधारित होती है, जबकि ज्ञान तर्क और विचार पर। कभी कभी ये दो पहलू एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। समन्वय की आवश्यकता। भक्ति और ज्ञान का सही संतुलन आवश्यक है। केवल भक्ति से व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ता है, लेकिन ज्ञान उसे सही मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। संपूर्णता की खोज। जब भक्ति और ज्ञान एक साथ आते हैं तो व्यक्ति एक पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। यह संतुलन आत्मिक विकास और आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्कर्ष। भक्ति और ज्ञान का द्वंद्व एक जटिल लेकिन आवश्यक पहलू है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भक्ति से प्रेम और समर्पण मिलता है, जबकि ज्ञान से समझ और स्वतंत्रता। जब दोनों को मिलाकर अपनाया जाता है तो यह व्यक्ति को एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सगुण निर्गुण मार्ग। सगुण और निर्गुण मार्ग दोनों ही भक्ति और साधना के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो विभिन्न प्रकार की उपासना की विधियों को दर्शाते हैं। यहाँ हम इन दोनों मार्गों के अर्थ, महत्व और विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सगुण मार्ग। परिभाषा। सगुण मार्ग में भक्त एक व्यक्तिगत ईश्वर की आराधना करते हैं, जो साकार रूप में प्रकट होता है। ईश्वर की विशेषताएं। इस मार्ग में ईश्वर के गुणों का गुणगान किया जाता है। भक्त ईश्वर को प्रेम, करुणा और शक्ति के रूप में समझते हैं। आराधना की विधियाँ। भक्ति गीत, भजन और पूजा पाठ जैसे साधनों के माध्यम से भक्त अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। यह एक भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न करता है। सामाजिक प्रभाव। सगुण मार्ग में सामूहिक पूजा और धार्मिक समारोहों का आयोजन होता है, जो समुदाय में एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। निर्गुण मार्ग। परिभाषा। निर्गुण मार्ग में भक्त ब्रह्म की निराकारता को स्वीकार करते हैं। यहाँ ईश्वर को कोई विशेष रूप नहीं दिया जाता। ब्रह्म की वास्तविकता। निर्गुण मार्ग का उद्देश्य ब्रह्म के अद्वितीय और सर्वव्यापी स्वरूप को पहचानना है, जो सभी चीज़ों में समाहित है। साधना की विधियाँ। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से भक्त आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक गहराई। निर्गुण मार्ग आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाता है, जहाँ व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानता है और बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्ति पाता है। सगुण और निर्गुण मार्ग का संबंध। सहयोग। सगुण और निर्गुण मार्ग के बीच एक गहरा संबंध है। सगुण मार्ग के माध्यम से भक्त ब्रह्म की विशेषताओं को समझते हैं, जबकि निर्गुण मार्ग उन्हें उनके अद्वैतता की ओर ले जाता है। समन्वय। दोनों मार्गों का समन्वय व्यक्ति को एक संतुलित और समृद्ध आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। भक्ति से भावनात्मक जुड़ाव मिलता है, जबकि ज्ञान से गहनता। आध्यात्मिक विकास। जब दोनों मार्गों को अपनाया जाता है तो भक्त एक संपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं, जो उन्हें आत्मिक उन्नति और सच्चाई की खोज में मदद करता है। निष्कर्ष। सगुण और निर्गुण मार्ग दोनों ही भक्ति की गहरी धाराएं हैं, जो व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से ईश्वर और ब्रह्म के साथ जोड़ती हैं। सगुण मार्ग भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, जबकि निर्गुण मार्ग आत्मिक गहराई और सच्चाई की खोज का मार्ग प्रशस्त करता है। जब इन दोनों का समन्वय होता है तो व्यक्ति को एक पूर्णता और संतुलन का अनुभव मिलता है, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को सार्थक बनाता है। अद्वैत द्वैत दृष्टिकोण। अद्वैत और द्वैत दृष्टिकोण वेदांत में दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, जो आत्मा, ब्रह्म और उनके संबंधों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाती हैं। यहाँ हम इन दोनों दृष्टिकोणों की परिभाषा, विशेषताएं और महत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अद्वैत दृष्टिकोण। परिभाषा।
अद्वैत का अर्थ है अनेकता में एकता। यह विचार करता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। सिद्धांत अद्वैत के अनुसार वास्तविकता केवल एक है। यह भौतिक संसार और व्यक्तिगत आत्मा का भ्रम है जो माया के कारण उत्पन्न होता है। आध्यात्मिकता का अनुभव अद्वैत का मार्ग आत्मा की पहचान के लिए ध्यान और साधना पर जोर देता है, जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई को समझता है। महत्व यह दृष्टिकोण आत्मिक मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को भेदभाव और द्वंद्व से मुक्त कर देता है, जिससे वह सत्य की ओर बढ़ता है। द्वैत दृष्टिकोण परिभाषा द्वैत का अर्थ है द्योता। यह दृष्टिकोण आत्मा और ब्रह्म के बीच एक स्पष्ट भेद को स्वीकार करता है। सिद्धांत द्वैत में ईश्वर को एक व्यक्तिगत सत्ता के रूप में देखा जाता है जो आत्माओं के साथ भिन्नता रखता है। यहाँ आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं। आध्यात्मिकता का अनुभव भक्तिपूर्ण आराधना और ईश्वर की भक्ति द्वैत दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। भक्त एक व्यक्तिगत ईश्वर से प्रेम और समर्पण का अनुभव करते हैं। महत्व यह दृष्टिकोण व्यक्ति को ईश्वर के प्रति संबंध और भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करता है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करते हैं। अद्वैत और द्वैत का संबंध सहयोग अद्वैत और द्वैत दृष्टिकोण में स्पष्ट विभिन्नताएं हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य आत्मिक उन्नति है। अद्वैत में एकता की खोज होती है, जबकि द्वैत में संबंध की। समन्वय अनेक साधक दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय करते हैं। वे पहले द्वैत का अनुभव करते हैं और फिर अद्वैत की गहराई में प्रवेश करते हैं। आध्यात्मिक विकास दोनों दृष्टिकोणों के अभ्यास से व्यक्ति अपने आत्मिक विकास में संतुलन प्राप्त कर सकता है। यह उसे आंतरिक शांति और सत्य की खोज में मदद करता है। निष्कर्ष अद्वैत और द्वैत दृष्टिकोण वेदांत के गहरे आयामों को दर्शाते हैं। अद्वैत एकता और अद्वितीयता का अनुभव कराता है, जबकि द्वैत प्रेम और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करता है। जब दोनों दृष्टिकोणों को समझा और अपनाया जाता है तो व्यक्ति एक पूर्णता का अनुभव करता है, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को सार्थक बनाता है। इस प्रकार अद्वैत द्वैत दृष्टिकोण व्यक्ति को जीवन के गुण रहस्यों को समझने और आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है।